नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। क्या एंथ्रोपोसीन युग की शुरुआत हो चुकी है? क्या हम धरतीवासी एंथ्रोपोसीन युग में प्रवेश कर चुके हैं? दुनिया भर के भूविज्ञानियों के बीच इस सवाल को लेकर बहस छिड़ी हुई है। बहुत से विज्ञानी इसके पक्ष में तर्क पेश कर रहे हैं, तो इस विषय पर अध्ययन करने वाले बहुत से शोधार्थी इससे सहमत नहीं हैं। उनका दावा है कि इस युग को शुरू होने में अभी समय है। आइए जानते हैं इस नए युग के बारे में। मानव जनित बदलावों से नए युग की शुरुआत। कई विज्ञानियों का मानना है कि पृथ्वी पर हो रहे मानव जनित बदलावों के चलते एक नए भूवैज्ञानिक युग की शुरुआत हुई है, जिसे एंथ्रोपोसीन कहा जा रहा। इनका मानना है कि पिछली सदी के खत्म होने तक होलोसीन युग के भी अंतिम पल आ गए थे। वे कहते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से इंसानों ने धरती के भूविज्ञान, महासागरों और पारिस्थितिकी तंत्र को इतनी तेजी से बदला कि इससे एंथ्रोपोसीन की शुरुआत हो गई। वहीं कुछ जानकारों का कहना है कि इसे आने में अभी समय है। 12,000 साल पहले हिमयुग की शुरुआत हुई। करीब 12,000 साल पहले हिमयुग यानी आइस एज खत्म हुई थी। इसके बाद एक नए भूवैज्ञानिक युग होलोसीन की शुरुआत हुई। यह युग पहले से ज्यादा गर्म था और जलवायु स्थिर थी। इस युग में ही मानव जीवन का विकास व विस्तार हुआ। होलोसीन युग में ही खेती की शुरुआत हुई। सभी प्रमुख सभ्यताओं, संस्कृति और तकनीकों का उत्थान और पतन हुआ। इसी दौरान मनुष्य खेती जैसी गतिविधियों की मदद से आगे बढ़ा और इसने धरती पर मौजूद किसी भी अन्य प्रजाति की तुलना में ज्यादा बदलाव किया। इकट्ठे हो रहे हैं एंथ्रोपोसीन वर्किंग ग्रुप। कई दूसरे विशेषज्ञों ने एंथ्रोपोसीन के दावे पर सवाल भी उठाए, लेकिन इसका समर्थन करने वाले वैज्ञानिक एंथ्रोपोसीन वर्किंग ग्रुप AWG के तहत इकट्ठे हुए। उन्होंने सालों तक कोशिश की कि अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक विज्ञान संघ के विशेषज्ञों की स्वतंत्र समिति द्वारा नए युग को औपचारिक रूप से पहचान दी जाए। हालांकि 24 सदस्यीय कमेटी ने पूर्ण बहुमत से इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया कि एंथ्रोपोसीन की शुरुआत 1950 में हो गई थी। अब इस प्रस्ताव को 10 साल बाद ही पेश किया जा सकता है। बड़ा सवाल, क्या नए युग की शुरुआत 1950 में हो गई थी? नए युग के दावे का समर्थन करने वालों का कहना है कि औद्योगिक क्रांति के साथ एंथ्रोपोसीन की शुरुआत हुई। इस दौरान इंसानों ने ईंधन जलाना शुरू किया था और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का उत्सर्जन शुरू हुआ। वहीं दूसरे मानते हैं कि इसकी शुरुआत 1950 के दशक में हुई। 1950 और 1960 के दशक में वायुमंडल में हुए परमाणु परीक्षणों ने प्लूटोनियम आइसोटोप की परत फैला दी, जिससे सेडिमेंट्स में बढ़ोतरी हुई। धरती की ऊपरी सतह पर दर्ज होते रहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। पृथ्वी के इतिहास को कई भागों में बांटा जाता है। इन्हें जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहा जाता है। इनकी जानकारी धरती की ऊपरी सतह में दर्ज रहती है। भूवैज्ञानिक युग जैसे लेट क्रेटेशियस, मिडल जुरासिक और होलोसीन लाखों साल तक चलते हैं। ये युग चट्टानों की परतों में अपने महत्वपूर्ण निशान छोड़ जाते हैं, जैसे खनिज संरचना और जीवाश्म, जो धरती पर आए प्रमुख जलवायु परिवर्तन के बारे में बताते हैं। निष्कर्ष, एंथ्रोपोसीन सिर्फ एक भूवैज्ञानिक शब्द नहीं है, बल्कि यह इंसानों के जरिए धरती, इसके इकोसिस्टम और दूसरी प्रजातियों पर डाले जा रहे असर के बारे में भी बताता है। इंसान इसमें अपने लिए
कुछ अच्छा भी खोज सकते हैं। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।